रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप बीजेपी को आपने मोदी को लगातार यहाँ की जनता ने भरोसा जताया। आप क्या समझते हैं कि खासकर क्या दिया, दिल्ली को क्या मिला, दिल्ली के लोगों को क्या मिला? देखिए, मोदी जी पे पूरे देश का भरोसा है और तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बन रहे। भारत के इतिहास में ये एक अनूठा ये जो है एक सम्मान किसी एक नेता को दिया गया। एक साधारण परिवार से उठकर मुख्य प्रधानमंत्री बने वो, तो वो लोगों के दर्द को समझते हैं। और चाहे वो महिलाओं के लिए योजना हो, युवा के रोजगार की बातें हो, देश के सम्मान की बात हो, वृद्धों की हो, सारे समाज के सर्व समाज की हो, उनसे ज़्यादा किसी ने भी जो है देश के लिए किया नहीं। तो पिछले करीब करीब 12 वर्षों से जिस तरह से केंद्र सरकार प्रदेश के साथ अपनी प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, वो आपके सामने 21 प्रदेशों में भाजपा की सरकार आ गई है। और अब बाकी आप कुछ सोच सकते हैं कि बिना कुछ किए आया होगा। तो महिलाओं को तरह तरह की योजनाएं सिंचित करना, बिजली, पानी, आपको मालूम है हर घर नल की योजना, फिर उनका आयुष्मान भारत की योजना स्वास्थ्य के लिए, और सबसे बड़ा महिला सम्मान। अरे, महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम के साथ साथ उनको 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने दिल्ली के विकास के लिए आप देखिए कितना किया, चाहे वो रैपिड रेल हो, चाहे आपकी जो है वो कनेक्टिविटी के लिए आपके जो हाईवेज हों उनको मजबूत करना, रिंग रोड को बनाना, अस्पतालों को मजबूत करना, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, आदि हो। और इसी के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से यहाँ से मेरठ को जोड़ा है और मेट्रो के जो 4th फेज़ का काम शुरू कर दिया है वो, और आपने देखा भारत मंडपम पूरे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बना दिया है। जिस तरह से उन्होंने जो है वो अंडर पास बनाए हैं, तो ये मैं समझती हूँ कि मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए, गरीबों के लिए विशेष रूप से सारी योजनाएं बनाई हैं जो कि देश भर में लागू हैं। दिल्ली में इसलिए लागू नहीं है कि यहाँ एक भ्रष्ट सरकार है, यहाँ एक स्वार्थी सरकार है। केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण रूप से फेल है, भ्रष्ट है। कह सकते हैं कि उन्होंने कोई काम दिल्ली के लिए नहीं किया। लोगों को भड़काते हैं। जो अपने गुरु का जो नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। इनके जाने का समय है। अभी कुछ दिन विश्राम करें और आत्मावलोकन करें कि आखिर उन्होंने कैसे इतने बड़े पाप किए कि 10 साल जिस जनता ने उनको विश्वास दिया उसके साथ उन्होंने इतने बड़े धोखे किए। आज जहाँ आप खदरा में खड़े हैं, यहाँ के छोटे छोटे 3 साल 4 साल के बच्चे 3 किलोमीटर स्कूल के लिए पैदल जाएंगे। हालत आप देख रहे क्या है। सिसोदिया जी यहाँ से जीते लौट कर नहीं आए और भाग गए, एक बार भी खदरे में आए नहीं। तो ये गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इनके बीच में कौन आया? रवि नेगी आया। इनके बीच में कौन आया जो केवल 3000 वोट से हराया गया? हारा नहीं था, वो हराया गया। और सिसोदिया जी को ज़बरदस्ती जिताया गया दोस्ताने में। और फिर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो यही उप मुख्यमंत्री बनेगा, शराब घोटाले वाला। तो वही बात है कि शराब घोटाले में और अन्य घोटालों में, लड़कियों के बलात्कार करने में, अपनी पत्नी को पीटने में, अपनी गलत सर्टिफिकेट पर लॉ मिनिस्टर बन जाने वाला आदमी, और इतने बड़े शराब घोटाले में 16 मंत्री जेल गए हो। ऐसी सरकार को खुद किनारे हो जाना चाहिए था। बेशर्मी से बात और वो कह रहे हैं, आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि जहर मिला दिया है पानी में लोगों को मारने की, मास जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। मतलब सामूहिक नरसंहार करना चाहते हैं आप लोग। मुझे बड़ी खुशी है कि सैनी जी जो वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो इनके ऊपर वो क्रिमिनल सूट लागू करेंगे, कोर्ट जाएंगे, उनके ऊपर केस FIR फायर करेंगे। कितना बड़ा झूठ है। जो प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर घर नल की योजना ला रही हो, शुद्ध पेय जल की ला रही हो, कि बीमारी पानी से होती, जो स्वच्छता अभियान चलाता हो कि कहीं गंदगी ना हो ताकि बीमारी ना हो, जो आयुष्मान भारत लाया हो कि हर गरीब को 5 लाख का इलाज मिले, वो आदमी लोगों को मारेगा। अरे 15 वर्षों से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी के रहते हुए कोई वो तो नदियों को जोड़ रहे हैं, नदियों के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। जिस प्रयागराज की गंगा में आज से 10 साल पहले आप आचमन नहीं कर सकते थे, वहाँ योगी जी के आने के बाद और मोदी जी के सहयोग से जिस तरह से शुद्धिकरण जल का, कि आज लोग गंगा जल का आचमन कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ ये झूठों का पुरिंदा है और इस पुरंदे को जितनी जल्दी पैकअप कर दिया जाए उतना अच्छा है। ही मस्ट लीव
जनता उनको इस बार हराएगी, बुरी तरह हराएगी। भाजपा की सरकार बनेगी और आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार। दिल्ली ऐसे भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के पर्यावरण से लेकर आदमी के रोजी रोटी तक का, बीमा, शिक्षा, रोजगार, हर चीज़ का ध्यान करते हुए इसको वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाएगी, वर्ल्ड क्लास स्टेट बनाएगी। एक आखिरी सवाल ये कि लगातार आम आदमी कह रही है कि आप लोगों ने उनके काम पर मोहर लगा दी है। आपने कहा है, बीजेपी ने कहा है कि हम उनकी योजनाओं को जारी रखेंगे, कोई भी चीज़ बंद नहीं होगी। वो योजनाओं की घोषणा करके लागू नहीं किए हैं। जैसे जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत उन्होंने घोषणाएं करी, पर ज़मीन पे नहीं थी। मोदी जी ने उन योजनाओं को जीवित रखा, उनको चलाया और नई योजनाएं लाए। इतना ज़बरदस्त सम्मिश्रण किया कि आज राष्ट्र कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे ये तो इनको शर्म आनी चाहिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं को इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। अगर लागू होने देते तो आज दिल्ली के गरीबों की स्थिति अन्य होती। आज अच्छे अच्छे मिडिल क्लास और हाई क्लास सोसाइटीज़ में पानी का संकट है, पर्यावरण का संकट है। ये क्या बात करते हैं। जो सरकार केंद्र के दिए हुए योजनाओं को नकार दे, जो अपने आप को भगवान से बड़ा समझे, उसको रहने का हक नहीं है। अ गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन unless the state and the central government work in collision. They have to work in cohesion. अगर कोलिजन करेंगे तो बर्बाद कर देंगे। अब डबल इंजन की सरकारी आएगी, वहाँ भी भाजपा, यहाँ भी भाजपा। केंद्र में कमल का फूल है, उसकी नेतृत्व की सरकार है, यहाँ भी बने दिल्ली में। ऐसी अपील हम सबसे कर रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की वरिष्ठ नेता, उनका कहना ये है कि बीजेपी ही दिल्ली का भला कर सकती है। दिल्ली के विकास में जो डबल इंजन की सरकार है वो बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सीधा आरोप लगाया है कि केवल झूठ का पुलिंदा है, झूठे वादे करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादे किए हैं वो निभाती नहीं है। फिलहाल देखना ये है कि वादों पर किसके यकीन होगा। कैमरामैन राजेश के साथ सुंदर सोलंकी, द फर्स्ट विटनेस, न्यू दिल्ली।